देखिए, इस जगह पे आप देखिएगा अगर तो सुबह में जितना एक बार में फॉल हुआ तुरंत में ना, उतना ही फॉल होने में यहाँ पर 2-3 घंटे लग गए, ठीक है? ये दोनों का फॉल बराबर है। लेकिन ये होता है स्कैल्पिंग, ये इट्स अ पार्ट ऑफ, समझ लीजिए कि गैम्बलिंग हो गया, ठीक है ना? अचानक से गिरा। लेकिन ये जो होता है ना, ये प्योर एनालिसिस है। आप रुके हुए हैं अपने रिसर्च के लेवल पर। बस इसी चीज़ के लिए मार्केट पे आप काम करिए। दोस्तों, आपको खुद से मार्केट सीखना है ना बिना किसी की हेल्प के, तो आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, मैं अभी आपको साबित कर देता हूँ। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में है, आपका फोकस एक लंबे समय तक सस्टेन करने का है, तो चलिए एक मैं आपको डेमो देता हूँ, ठीक है ना? आप खुद से ये बात को जज करिएगा। देखिए, इंडिगो की कंपनी है, वो एयरलाइंस की कंपनी है। पूरे एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में इसका 65% का वेटेज है, ठीक है ना? मतलब कि 65% इसने कैप्चर करके रखा है, मतलब हेवी वेट वाली कंपनी है। दिसंबर महीने में 1500 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए कि ऐसा हुआ था, बहुत दिक्कत था, रेलवे स्टेशन से ज्यादा भीड़ एयरपोर्ट पर हो रही थी। तो जब कंपनी की प्लेन नहीं उड़ेगी तो ऑब्वियसली उसका इनकम नहीं आएगा। तो जब इनकम नहीं आएगा, लेकिन एक्सपेंसेस तो होता है ना। एयरपोर्ट पे उन्होंने जितने भी समय उनकी एयरलाइंस खड़े रहती है, उसका मतलब कि खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, सैलरी वगैरह बहुत कुछ होता है। तो वो तो उनके घर से जा रहा था कंपनी को। तो मान लीजिए कंपनी के अगर चेयरमैन कोई भी आके बोलता है कि ठीक है हम इसे कवर कर लेंगे, तो कवर कैसे करेंगे? फ्लाइट का भाड़ा 3 गुना 4 गुना बढ़ा के कर लेंगे वो तो आगे की बात है। लेकिन जब क्वार्टर थ्री हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये 3 महीने का क्वार्टर थ्री का जब रिजल्ट आएगा जनवरी में, मतलब जो कि अभी आया, तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर स्टॉक ज्यादा नहीं गिरा है, या फिर अगर आपको लगता है कि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आएगा, तो आपका एक व्यू क्या बनेगा कि कंपनी का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट अच्छा आएगा कि खराब आएगा? ऑब्वियसली खराब आना चाहिए ना। अगर इसमें पॉजिटिविटी देखने को भी मिलेगी तो सिर्फ कमेंट्री के आधार पर। कोई अगर बोल देगा कि शेयर भाग जाएगा, तो वैसे नहीं भागता, उसका बेस भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो बोलने से ही नहीं भागता है। तो आपका पहला व्यू क्या बनेगा कि कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा, ठीक है। 22 जनवरी गुरुवार का दिन था, मार्केट बंद होने के बाद इंडिगो कंपनी का रिजल्ट आने का था। तो इस जगह पर आप सिर्फ सीखने के लिए ही अपने आप में एक एनालिसिस कर लेंगे कि चलिए मैं देखता हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आपका व्यू क्या है? बेरिश है। तो बेरिश किस स्थिति में रहना है? जिस दिन मार्केट बंद हुआ ना, उस दिन 4,930 का उसका क्लोजिंग प्राइस था इंडिगो का, ठीक है। तो वहां से कम 200 पॉइंट ऊपर का सोच के चलना है कि 200 पॉइंट ऊपर तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में जितना जा सके वो मैं मार्केट में एंट्री के बाद डिसाइड करूंगा। मतलब कि कल जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद। देखिए हुआ क्या है, मान लीजिए कि 4,930 के लेवल पर वो क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद से जब रिजल्ट आया, तो ऑब्वियसली रिजल्ट खराब आया। तो जब शुक्रवार को मार्केट ओपन हुआ तो 30 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था। लेकिन 4,900 का शेयर है, 30 पॉइंट तो नहीं गिरेगा। रिजल्ट खराब आएगा तो रिजल्ट का मतलब ही है कि एक बड़ा फॉल या फिर एक बड़ा राइज, ठीक है। कम से कम 5% तो ये सब शेयर में बनता ही बनता है। वो हुआ भी, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवरनाइट में ही सोचिएगा कि 10% गिर के खुले तो वो तो कंप्लीट जुआ हो गया। लेकिन फिर भी आपने तो एक एनालिसिस किया ना बेरिस का। 30 पॉइंट खुला, खुलने के बाद सीधे एक स्पाइक लिया 150 पॉइंट का, ठीक है। पहला 5 मिनट का कैंडल, मान लीजिए आपने यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आपके दिमाग में है कि ये बेरिस जोन ही है, मार्केट गिरेगा, और गिरेगा तो गिरा भी। उसका शेयर कितना पॉइंट, 200 से ज्यादा पॉइंट टूट गया। मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। दोस्तों, ये इंडिगो का चार्ट है, ठीक है। इंडिगो के चार्ट पे देखिए, ये जो गिरावट है ना, डाउनफॉल, ये कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। ये 25 दिसंबर से आया है। और अगर हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5,370 का इसका क्लोजिंग है, ठीक है। मतलब ये जो कैंडल है ना, यहाँ पर 5,370 के लेवल पर बंद हुआ था। उसके बाद से ही जो इंडिगो की फ्लाइट है वो स्टॉप हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ से गिरावट देखने को मिली इंडिगो के शेयर में 5,370 के लेवल से। अभी मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। मैंने 1 घंटा का इसलिए लगाया क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि शेयर में गिरावट किस लेवल से आई है। तो 5,370 के लेवल से आया है गिरावट, और अभी आप इसको देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है ना कैंडल, ये कैंडल देखिए, ये है गुरुवार का, रिजल्ट आने से एक दिन पहले ये क्लोज हुआ है 4,930 के लेवल पर। मैं इसी की बात बता रहा था आपको। यहाँ पर देखिए क्लोज हुआ है, और इस यहाँ पर गैप देखिए कितना बड़ा गैप है। ये गैप क्यों आया? रिजल्ट की वजह से आया। देखिए खुला, खुलने के बाद से 150 पॉइंट का एक पतला सा विक बनाया है, मतलब कि
5 मिनट में अगर आप निकल पाए होंगे यहाँ पर तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब रिज़ल्ट खराब आया है तो फिर एक फोमो क्रिएट करता है, ठीक है ना? कि अब यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं था, आपको बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि आपका एंट्री तो इस जगह पे है, अगर आपने बीटीएसटी लिया हुआ है, एंट्री इस जगह पे है। अब देखिए वो कभी इस जगह तक का आएगा ही नहीं अभी, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको आपका एंट्री परफेक्ट जोन पे हो गया आपके एनालिसिस के आधार पर। और देखिए यहाँ से ये गिरते गिरते दिन भर में कहाँ पे आ गया, डे लो पे जाके बंद हुआ है, 4700 के लेवल पे बंद हुआ, 5% टूट गया है ये, ठीक है ना? तो यही होता है नॉर्मल सा रिसर्च, सिर्फ बेसिक, बस आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। ये जो इतना लंबा चार्ट देख रहे हैं ना, इसको होल्ड करने के लिए सिर्फ पेशेंस की जरूरत होती है। यही मार्केट में खेला है कि आपको बस सिर्फ बर्दाश्त करना है, अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस रख करके। ये इसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए इस जगह पर आप देखिएगा अगर, तो सुबह में जितना एक बार में फॉल हुआ तुरंत में ना, उतना ही फॉल होने में यहाँ पर 2-3 घंटे लग गए, ठीक है? ये दोनों का फॉल बराबर है, लेकिन ये होता है स्कैल्पिंग, ये इट्स अ पार्ट ऑफ, समझ लीजिए कि गैम्बलिंग हो गया, ठीक है ना? अचानक से गिरा। लेकिन ये जो होता है ना, ये प्योर एनालिसिस है, आप रुके हुए हैं अपने रिसर्च के लेवल पर। बस इसी चीज के लिए मार्केट पे आप काम करिए। दोस्तों अभी जो मैंने आपको समझाया है ना, बस आप ऐसे ही कुछ कुछ स्टॉक निकाल करके खुद से एनालिसिस करिए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा। रोज निफ्टी के 5 मिनट के एनालिसिस को देख करके आप 6 घंटे के मार्केट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।